नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान समर वेकेशन होमवर्क में दिए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की आज हम चर्चा करेंगे ताकि आप घर बैठे आसानी से होमवर्क अपना पूर्ण कर सकें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 7 एवं 8 दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है, तो ये जो हमारे चैप्टर चलाया गया है, इस इतिहास का पहला चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। उस अध्याय के एमसीक्यू और अभ्यास के प्रश्न अपने नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। उसी तरह पर्यावरण का चैप्टर भूगोल के अंदर चलाया गया है। तीसरा चैप्टर भूगोल का हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी इन तीन चैप्टर के आपको अभ्यास के प्रश्न तथा हमारी चैनल तेजस्वी एकेडमी के अंतर्गत जो एमसीक्यू प्रश्न बनाए गए उनकी आपको अपनी नोटबुक में प्रश्नोत्तरी लिखनी है। उसी प्रकार ये तीन चैप्टर को आप अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। यहाँ दिया गया है कि राज्य व उनकी राजधानियों को मानचित्र में बनाइए। तो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फ्री हैंड भारत का मानचित्र बनाना आता हो तो आप उसकी तैयारी भी करें ना, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको जो भारत का मैप है वो आपको बनाना है। अगर उसकी जगह पे आपको तैयार कहीं जो स्टेशनरी से आपको भारत का मानचित्र स्टेट वाला, राज्य की जो बाउंड्री वाला मिल जाता है तो वो बेटर रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गुजरात है तो गुजरात वहाँ पे लिखना है गुजरात और उसकी राजधानी गांधीनगर। तो इसी प्रकार आपको पूरे भारत के अंदर राज्य और उसकी राजधानियों को दर्शाना है। ध्यान रखना है कि कहीं जगह पर आपको ऐसा लगे कि जो राज्य वो छोटा है, वहाँ पे आप राज्य और राजधानी के नाम नहीं लिख सकते हो, तो वहाँ पे आप सिंबल दे सकते हो, चाहे ABCD ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि केरल है, राज्य है ना। तो केरल के राज्य के अंदर आपको दिखाना हो तो वहाँ पे मान लो आपको राज्य और राजधानी नहीं दिखा सकते हो, तो वहाँ पे आप ए लिख दो और, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें दिखाना है ना, तो यहाँ पे आप दिखाना हो तो यहाँ पे पूरा राज्य और नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपल पेन से ए लिख दो और नीचे, है ना, जहाँ खाली जगह है वहाँ पे ए करके लिख देना है कि ए मतलब केरल और उसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो आप वहाँ पे पूरा नाम लिख सकते हो। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि राज्य वो राजधानी नहीं आ रही है, वहाँ पे अल्फ़ाबेट ना ABCD आप वहाँ पे साइन देकर आप उसके राज्य और राजधानी के बारे में बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। तो लिखा गया है कि कोरोना महामारी का शिक्षा पर असर, निबंध लिखना है बच्चों। तो आप ढेर सारी जानकारी है इस कोरोना महामारी के ऊपर आप लिख सकते हो ना, कि किस प्रकार से शिक्षा पर उनका असर रहा है ना, कि अच्छा हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है। तो ये ढेर सारी आप जानकारी है इस कोरोना महामारी की वजह से शिक्षा पर किस प्रकार से असर आ रहा है, बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, कौन कौन सी परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है ना। तो घर पे ठीक से उनको पढ़ने के लिए समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये आप अपनी नोटबुक के अंदर निबंध के रूप में पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हो। मिनिमम 3-4 पेज आप लिखें, ज़्यादा लिखना हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। दिया गया कि राष्ट्रीय त्यौहार कोई दो पर निबंध लिखना है ना। राष्ट्रीय त्यौहार है लेकिन कोई दो ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे राष्ट्रीय त्यौहार की बच्चों बात करें
तो मकर संक्रांति है, महाशिवरात्रि है, होली के ऊपर आप लिख सकते हो। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आप जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं उसके ऊपर आप लिख सकते हो। गणतंत्र दिवस के ऊपर आप 26 जनवरी के दिन मनाते हैं उसके ऊपर आप लिख सकते हो। गांधी जयंती है ना। तो ये राष्ट्रीय त्यौहार जो बताए गए उसमें से किसी दो के ऊपर आपको निबंध लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर कि किसी एक विषय पर प्रोजेक्ट तैयार करें। तो हमारा जो अध्याय है सामाजिक विज्ञान है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक विज्ञान के किसी एक पॉइंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। आप जब भी आपको समय मिले प्रोजेक्ट पेपर आपको ले लेना है मार्केट से, दुकान से। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जल के ऊपर आप लिखो, भूमि के ऊपर आप लिखो, पर्यावरण है टॉपिक, प्रदूषण है, सरकार है, सरकार के अंग है ना। पुरातत्व स्थल किसी के ऊपर ले लो, पुरातत्व स्थल यानी कि जो हिस्टोरिकल साइट्स हो है ना, जैसे हमारे यहाँ लोथल है ना, कालीबंगन। किसी एक मुद्दे पर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। मुग़ल सुल्तानों के ऊपर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। कोरोना के ऊपर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। तो किसी एक विषय पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। 8वां मुद्दा है कोई एक ऐतिहासिक घटना पर निबंध लिखें। तो कोई भी एक ऐतिहासिक घटना है, दांडी मार्च के ऊपर आप बच्चों लिख सकते हो। 1857 का विद्रोह है उसके बारे में आप लिख सकते हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके ऊपर भी आप ऐतिहासिक घटना के ऊपर आप लिख सकते हो। या फिर जो हमारे उस टाइम पे जो क्रांतिकारी थे जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ना, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ना। तो इन किसी एक विषय के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के आप जीवन चरित्र के बारे में भी आप लिख सकते हो। या फिर हमारे देश के अंदर जो पुराने स्मारक है, ताजमहल है ना, उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो कक्षा 7 थी उनके होमवर्क के बारे में चर्चा यहाँ पे पूर्ण होती है। आगे बढ़ते जो कक्षा 8 की तरफ, उसमें भी जो पहले 2 पॉइंट दिए गए हैं कि जो पहले चैप्टर कैसे, कब और कहाँ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इन दोनों चैप्टर के अंदर भी ठीक उसी प्रकार की अभ्यास के प्रश्न और हमारी चैनल के अंदर जो MCQ प्रश्न दिए गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लें। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी लिखा है पॉइंट नंबर 3, कोरोना संक्रमण महामारी से बचने के उपाय। तो आप अपने विचार से सोचिए और आप काफ़ी न्यूज़ के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से है ना, अपने जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके माध्यम से आपने सुना होगा। तो किस प्रकार से कोरोना संक्रमण महामारी है उससे आप बच सकते हो, तो उनके उपाय ही आपको लिखने हैं। मिनिमम आप 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो और ज़्यादा लिखना हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 4 की तरफ, भारत देश राज्य व राजधानी को मानचित्र में दर्शाइए। ठीक जब 7th क्लास में बताया उसी प्रकार आपको भी मैप लेना है स्टेट बाउंड्री वाला, और उसमें राज्य और उसकी राजधानी को मानचित्र में दर्शाना है। जहाँ पर भी जगह कम पड़े है ना, तो वहाँ पे आप क्या करना है, जहाँ पे सिंबल देना है और वहाँ पे आप नीचे उस सिंबल क्या दर्शा रहा है, कौन सा स्टेट है और उसकी राजधानी क्या है वो आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 5 बता रहा है बच्चों कि ऑनलाइन शिक्षण के लाभ तथा हानियाँ बताना है। आपने 1 साल के ऊपर आपने ऑनलाइन जो शिक्षा है आपने घर बैठे हासिल की है, तो उसके लाभ क्या है और हानियाँ कौन कौन सी है वो आपको बतानी है। ढेर सारी मुझे हमें पता है आपने बहुत सारे लाभ भी बताए और बहुत सारी जो परेशानी आपको घर बैठे पढ़ने के समय पे आपको भुगतनी पड़ी है, तो वो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 6 है
कि सामाजिक विज्ञान पर विषय पर प्रोजेक्ट बनाइए। तो आप जो तीन हमारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें है उसके ऊपर आप किसी एक विषय के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, है ना। जैसे हमने अभी चर्चा की जल के ऊपर, भूमि के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर, सरकार के ऊपर, पुरातत्व स्थल के ऊपर, है ना, मुगल सुल्तानों के ऊपर, कोरोना महामारी है उसके ऊपर। तो किसी एक विषय पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। 7वां पॉइंट दिया गया है ऐतिहासिक घटना, है ना। दांडी मार्च ले लो, 1857 का विद्रोह ले लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर आप लिख सकते हो, है ना। या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, चोरी चोरा जो हत्याकांड हुआ था, महात्मा गांधी जी के ऊपर आप लिख सकते हो। कोई ऐतिहासिक स्मारक है उसके ऊपर आप जो निबंध है आप लिख सकते हो। लेकिन याद रखना है कोई दो निबंध आपको लिखने हैं। लास्ट पॉइंट है मेरा प्रिय त्योहार। आपका जो मनपसंद त्योहार है उसके ऊपर आपको निबंध लिखने हैं। तो इस प्रकार कक्षा 7 एवं 8 दोनों की जो होमवर्क वेकेशन की हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो कोई आपको डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट है वो शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।